हेलो मेरे प्यार बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे और स्वस्थ होंगे। तो गाइज़, आज हमारे रेशियो का लास्ट क्लास है। तो हमने 6 क्लासों में इसको पूरा किया है और बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं बेटा, बहुत अच्छे कंटेंट के साथ। तो जो पिछली क्लास में हमने क्वेश्चन छोड़ा था वो 77 था आपके लिए होमवर्क के लिए। तो आप कमेंट करिए जल्दी से कि आपका इसका आंसर क्या आया। तो मैंने पिछली क्लास में यही क्वेश्चन छोड़ा था होमवर्क के लिए, ठीक है। तो ये आपका होमवर्क था, आप मुझे जल्दी से जवाब दे रहा। होमवर्क में आंसर क्या था इसका, जल्दी से कमेंट करिए भाई। बेटा वीडियो को शेयर करते रहिए सभी के पास, प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, एक विनती है, एक इल्तिजा है, ठीक है। चलो क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि 4850 रुपये को ABC में इस प्रकार विभाजित किया गया कि यदि उसके हिस्सों को क्रम से 15 रुपये, 10 रुपये और 25 रुपये कम करें तो उनके शेषफलों का अनुपात या उनका अनुपात जो है वो 3:4:5 के अनुपात में हो, तो बी का हिस्सा क्या होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप यहाँ से एक बात देखिए ज़रा कि उसका जो रेशो है ABC का, A, B और C का जो अनुपात है वो 3:4:5 है। तो 3:4:5 है। और उसने कहा कि टोटल जो रुपए हैं वो कितने हैं, 4850। तो इसने कहा कि अगर हम A के 15 रुपये और B के 10 और C के 25 रुपये कम करें तो 15, 10, 25, 25 और 25, 50 रुपये में इसमें से मेरे प्यारे बच्चों कम कर दें तो ये बचेगा 4800। कितना? 4800। और इनका योग 4, 3, 7, 5, 12। तो 12 पॉइंट का मान 4800 है, तो 1 पॉइंट का मान 400। तो उसने हमसे पूछा था बी का मान। तो 1 पॉइंट का मान अगर 400 है तो 4 पॉइंट का मान मेरे प्यारे बच्चों 1600 रुपये। तो बहुत सारे सही जवाब आए हैं मेरे पास, बी ऑप्शन इसका सही आंसर, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। मेरे प्यारे बच्चों, बी नहीं, डी ऑप्शन ठीक था, ठीक है, 1600 रुपये, ठीक है यहाँ तक मेरे प्यारे बच्चों। चलो जरा क्वेश्चन नंबर 78 की तरफ चलते हैं। तो 78 में क्या बोल रहा है, देखो कि किसी प्लाई बोर्ड का दाम उसके भार के वर्ग का समानुपाती है। प्लाई बोर्ड को प्लाई बोर्ड 3 भागों में टूट जाता है जिसके भार का अनुपात 3:4:5 है। तो मेरे प्यारे बच्चों 3:4:5 के अनुपात में है। यदि भार के हिसाब से प्लाई बोर्ड 3 बराबर भाग में टूट जाता है तो वहाँ कुल 1800 रुपये का नुकसान होता है। तो वास्तविक प्लाई बोर्ड का वास्तविक मूल्य क्या था? ध्यान दो, 4 और 3, 7, 7, 5, 12। अगर मेरे प्यारे बच्चों ये 12 है तो 12 बार हम 144, क्योंकि इसके वर्ग का कहना है, ठीक है। अब आगे सुनिए ज़रा, उसने कहा कि ये 3 भागों में टूटता है। तो मेरे प्यारे बच्चों अगर 12 को आप भाग देंगे, 12 में आप भाग देंगे 4 का, तो मेरे प्यारे बच्चों इसका मतलब ये हुआ कि 4 पॉइंट ये, 4 पॉइंट ये, 4 पॉइंट ये, 12, 12, 12, सॉरी 4, 12 को हमने 3 डिवाइड किया, 4, 4, 4, ये हम 4 का भाग इसमें लगाएं तो देखो ये पॉइंट कितना है, 3:4:7। तो इनका वर्ग हो गया 3 तिया 9, 4 चौक 16, 5 पूरे 25। तो इनका योग हो गया 50। कितना मेरे प्यारे बच्चों? 50 है। जब इनका योग 50 है तो देखो आपसे अगर मैं एक बात कहूँ कि इनका पॉइंट 4 है, 12 को हमने 3 से डिवाइड किया, तो यहाँ अगर मैं बात करूँ तो देखो 144 को 3 से भाग करो, 3 चौक 12 और 3 अट्ठे 24, 48 बैठ रहा है। तो इनका योग जब 48 बैठेगा तो कितना कम हुआ मेरे प्यारे बच्चों? 2 पॉइंट। तो 2 पॉइंट का मान कितना है? 4800 रुपये, सॉरी 1800 रुपये। तो 1 पॉइंट का मान कितना मेरे प्यारे बच्चों? 900। तो उसने कहा वास्तविक, तो वास्तविक तो 144 था। तो यहाँ से हम कहते हैं 129600। तो यही आपका राइट आंसर होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों 129600, ठीक है। आप जल्दी से नोट करें, द कॉस्ट ऑफ प्लाई बोर्ड। आप इंग्लिश में आपके सामने क्वेश्चन लिखा हुआ है, आप उतार सकते हैं, कोई समस्या नहीं, ठीक है। आगे देखो, एक कंपनी में काम करने वाले पुरुष कर्मचारियों और महिला कर्मचारियों की संख्या का अनुपात 7:6 है। 7:6 है, ये मेल और ये फीमेल। तो मेरे प्यारे बच्चों से कहा यदि कंपनी में काम कर रहे पुरुष कर्मचारियों की संख्या चौथी सबसे छोटी अभाज्य संख्या का घन है। तो मेरे प्यारे बच्चों सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2, 3, 5, 7, चौथी संख्या जो है कितनी है? 7 है। तो उसका घन कितना होता है? 343। अब 343 क्यों है? क्योंकि 7 पॉइंट का मान है। तो 1 पॉइंट का मान 49, तो 49 की हम इसमें गुणा करें मेरे प्यारे बच्चों तो 6 निम्मा 54,
6 निम्मा 54, 5, 6 चौक 24, 24 और 5, 24 और 5 29, 294। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। आगे उसने क्या कहा, तो कंपनी में काम कर रहे कर्मचारियों की कुल संख्या ज्ञात करो। तो हमें कुल संख्या ज्ञात करनी है। 4 और 3 7, 4 और 9 13, 3 और 2 5 और 6। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ से आंसर आया 637। कितना? 637, जो आपका सी ऑप्शन सही हो गया, 637। ठीक है यहाँ तक। चलो आगे अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन, थियांग को 5 विषयों में औसतन 50% अंक मिलते हैं यदि वो क्रम से 20, 18। तो मैं आपसे करके कह दूं मेरे प्यारे बच्चों कि यहाँ अगर 20 इसको मिल रहे हैं, 18 इसको मिल रहे हैं, 16 एक को मिल रहे हैं, 18, 16, 14 और 12, इन सब का योग जो है वो कितना है? 80। ये अपने आप में कितना है? 50%। तो अगर मैं आपसे कहूँ 100% का मान कितना होगा, तो मेरे प्यारे बच्चों 100% का मान हो गया आपका 160। बात सही यहाँ तक। चलो अब उसने कहा अगर उत्तीर्ण अंक अधिकतम 60% अंक हैं और प्रत्येक विषय के समान अधिकतम अंक हैं तो परीक्षा में वह कितने विषयों में अनुत्तीर्ण रहा। तो मेरे प्यारे बच्चों आप एक बात देखें जरा कि मैं अगर आपसे एक बात कहूँ कि यहाँ जो 160 है, अगर मैं उसमें सभी में डिवाइड करता हूँ 5 में, तो 5 3 15, 5 दूनी 10, तो एक अंक का मान औसतन आ गया 32। अब 32 का 60%, तो मेरे प्यारे बच्चों 32 का 60% मुझे निकालना है अगर, तो 0 से 0, 6 दूनी 12, 6 3 18 19, 19.2। तो 19.2 एक तो ये है सबसे ज़्यादा, इसमें पास हो गया। ये कम है, ये कम है, ये कम है, ये कम है। इसका मतलब इन जो 4 विषय हैं इनमें फेल हो गया। तो परीक्षा में कितने विषय में अनुत्तीर्ण रहा या फेल रहा? तो मेरे प्यारे बच्चों 4 विषयों में फेल रहा। कितना? 4 विषयों में, 4 विषयों में। ठीक है, जल्दी से नोट करें, जल्दी से नोट करें सभी। 4 विषयों हो गया सभी का। चलो मेरे प्यारे बच्चों आगे चलते हैं। एक मणिक का मूल्य सीधे उसके वजन के वर्ग के रूप में बदलता रहता है। ऐसा ही एक मणिक टूट जाता है और उसके टुकड़ों का वजन 2:3:4 के अनुपात में है। यदि टूटने के कारण नुकसान 26,000 रुपये है तो मणिक की मूल कीमत क्या थी? तो मेरे प्यारे बच्चों आपसे अगर मैं एक बात कहूँ, कोई भी महंगी चीज़ की बात कर रहा है, वो किसी तो कोई वस्तु टूट जाती है तो उसका जो रेशो है वो 2:3:4 है। देखो तो 2 और 3 5 और 4 9 होना चाहिए, ये 9, लेकिन हो कितना गया? वर्ग है, तो 9 नाम 81। इसका वर्ग करें 4, इसका वर्ग करें 9, इसका वर्ग करें 16। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो इसको हम ऐड करें तो 16 9 25 4 29, 29 अगर इसमें से कम होगा तो कितना बचेगा मेरे प्यारे बच्चों? ये 2 52। तो मेरे प्यारे बच्चों उस हमारे अकॉर्डिंग 52 का नुकसान हुआ, उसके अकॉर्डिंग 26,000 का। तो मैंने आपसे कहा कि 26,000 पॉइंट का मान है 52, तो 100 पॉइंट का मान, सॉरी 81 पॉइंट का मान क्या होगा? तो 52 पंजे, ठीक है 500, तो 00, 5 एकम 5, 5 अट्ठे 40, तो ये 40,500 आया मेरे प्यारे बच्चों। आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, जल्दी से सभी नोट करें, कितना आया? 40,500 रुपये। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 82 एक नियोक्ता अपनी कर्मचारियों की संख्या 8:5 के अनुपात में कमी कर देता है और उसका वेतन 7:9। तो मेरे प्यारे बच्चों जो उसका अनुपात है वो 8:5 था और यहाँ जो कर रहा है वो कितना है वेतन? इतना। तो परिणाम स्वरूप सभी कर्मचारियों को वेतन की कुल राशि क्या परिवर्तन आ जाएगा? तो 7 अट्ठे 56, जो पहले 56 थी वो 9 पंजे 45, तो जो पहले 56 रुपये खर्च हो रहे थे अब 45 हो रहे हैं, तो इसका मतलब ये कमी हो गई। और कमी किस में है? 56-45 के अनुपात में कमी। तो आपका बी ऑप्शन राइट हो गया, 56-45 के अनुपात में। यहाँ तक किसी अगर कोई डाउट है तो जल्दी से मेरे प्यारे बच्चों आप कमेंट करिए, जल्दी से मेरे प्यारे बच्चों आप कमेंट करिए कितना आएगा। आगे चलें।
हो गया सभी का? चलो मेरे प्यारे बच्चों आगे देखें क्वेश्चन नंबर 83। किसी हीरे की कीमत इसके बाहर के वर्ग के समानुपाती है। दुर्भाग्य से यह हीरा 3:4:5 के अनुपात में टूट जाता है। तो 3:4:5 के अनुपात में टूट जाता है। ये आ गया 12 12 12 144 होते हैं। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ देखें 3 तिया 9, 4 चौक 16 और 5 पूरे 25। तो 9 और 16 25 दूनी 50। तो 50 का नुकसान यहाँ पर, और यहाँ पहले है था कितने का? 144 का। तो मेरे प्यारे बच्चों उसने कहा कितने पॉइंट का नुकसान? 94 का। तो मेरे प्यारे बच्चों उसने कहा 9.4 लाख का नुकसान। पूछ कितना का वास्तविक? तो 144 गुणा। तो मेरे प्यारे बच्चों इसे हम काट देंगे तो यहाँ पॉइंट लग जाएगा। तो आंसर आएगा 14.4 लाख। कितना? 14.4 लाख। 14.4 लाख। ठीक है, आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो यहाँ तक मेरे प्यारे बच्चों सब कुछ समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? अगर यहाँ तक आ रहा है तो आगे चलें, क्वेश्चन नंबर 84 की तरफ चलते हैं। फिर किसी हीरे की कीमत इसके भार के वर्ग के समानुपाती है। यह हीरा अचानक गिर जाता है एवं 4 टुकड़ों 1:2:4 1:2:3:4 के अनुपात में टूट जाता है। यदि हानि 70,000 रुपये की। तो मेरे प्यारे बच्चों 4 3 7 और 2 9 और 1 10 बैठ रहा है, लेकिन इसके वर्ग के अनुपाती है तो ये कितना आ गया? 100। यहाँ अगर देखें 1 का वर्ग 1 होगा, 2 का 4 होगा, 3 का 9 होगा, 4 का 16, 16 9 25, 25 और 5 30। तो मेरे प्यारे बच्चों नुकसान यहाँ से कितने का आ रहा है? 70 का। उसने कहा 70,000 रुपये का नुकसान और हमने कहा 70 पॉइंट का। तो टोटल बताना है। तो मेरे प्यारे बच्चों 0 से 0, एक 7 से 7 ख़त्म। तो ये 1 के आगे 5 टाइम्स 0 आ गया। यहाँ तक किसी कोई डाउट है तो आप मुझे जल्दी से कमेंट करिए। आपका ए ऑप्शन ठीक हो जाएगा बेटा। यहाँ तक 1 के आगे 5 टाइम्स 0। कोई डाउट है भी क्या? जल्दी से अगर डाउट है तो आप मुझे कमेंट करिए। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 85 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 85 में क्या है? किसी मार्बल की कीमत इसके भार के वर्ग के समानुपाती है। मार्बल को 3 भागों का जिनका अनुपात 3 4 5 के अनुपात में तोड़ा जाता है। यदि मार्बल को 3 बराबर भागों में बांटा जाता है तो 1800 रुपये का हानि होती है। तो मेरे प्यारे बच्चों मैंने अभी क्वेश्चन से कराया था 3:4:5। तो 4 3 7 5 12 12 144। ठीक है, और उसने कहा कि अगर मैं आपसे इसकी अब बात करूँ 3 तिया 9, 4 चौक 16, 5 पूरे 25। तो इनका जो योग है मेरे प्यारे बच्चों 50 का है। कितना का है? और 3 बराबर भागों में बांटेगा 144 को, तो कितना आ गया? कितना है मेरे प्यारे बच्चों? 32। तो यहाँ से हम बात करें अगर, देखो जरा, एक 1800 रुपये की हानि होती है। तो इसका आंसर बताना मेरे प्यारे बच्चों। तो मार्बल की वास्तविक कीमत क्या करो? ठीक है, तो देखो मैं अगर आपसे कहूँ कि मार्बल की कीमत भार के वर्ग के समानुपाती है, तो 3 भागों में काट रहा है इसको। तो 12 में अब 3 का भाग लगाएंगे 4 आ गया। ठीक है, तो 12 चौक 48, कितना पॉइंट? 48। तो 50 से 2 का नुकसान, 1800 का 2 पॉइंट और 1 पॉइंट का मान 900। तो मार्बल की वास्तविक कीमत 12 निम्मा 108, तो 10,800। तो ये आ गया बेटा 10,000। और वास्तविक अगर ये पूछे 44 तो ये हम ये कह सकते हैं कि 1296 आएगा। फिर 129600, 129600 अभी कराया था, तो नन ऑफ दीज भी कह सकते हैं इसको। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 86। 432 विद्यार्थियों के एक स्कूल में लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात कितना है मेरे प्यारे बच्चों? तो वो है 5:4। तो मैं आपसे अगर ये कहूँ 5:4 है, वो भी किसका? 432 का। तो मैं आपसे एक पॉइंट के मानेगा 9, ये अगर 9 चौक 36, 36 और 9 72। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो यहाँ 1 पॉइंट का मान जो है 48 आया। तो अब उसने क्या कहा हमसे, यदि 12 लड़के ऐड हो जाते हैं तो देखो आप 5 8 40, 5 चौक 20,
20 और 4 24, तो ये आ गया 240। ठीक है, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। अब ध्यान दो, उसने कहा 12 लड़के और ऐड हो जाते हैं, तो 12 लड़के अगर ऐड हो जाएंगे तो ये आ गया 252। तो यह अनुपात 7:6 बदलता है। तो देखो यहाँ 252 किसका रेशो बेटा, 7 का। तो 7 या 21, 7 या 21, 4 7 सिंह 42 36। तो 6 पॉइंट का मान हम उसको बताना है, तो 6 गुणा 36, 36 छिक्का 216 आपका राइट आंसर हो जाएगा बेटा। तो यहाँ से आप देखें जरा कि उसने ये कहा हमसे कि बताइए कितनी नई लड़कियों ने दाखिला लिया। तो पहले लड़की कितनी थी मेरे प्यार बच्चों, 48 चौका 192, 192 से 216, तो हम ये कह सकते हैं 8 24। तो यहाँ से आंसर आ गया सी। तो कितनी लड़कियाँ हैं मेरे प्यार बच्चों, 24 हैं। दोबारा समझें एक बार क्वेश्चन को, दोबारा समझें एक बार जरा। देखो भाई, उसने कहा 5:4 का रेशो, हमने कहा ठीक है, और 432 टोटल हैं, तो एक पॉइंट का मान निकालने 9 से 48। तो 48 में हम भाग करें, 48 चौका 192 ये हो गए, और 48 पंजे 240 होगा। ठीक है, उसने कहा 12 लड़के आ गए, तो यहाँ आ गया 252। यहाँ देखें अगर हम, तो अब वर्तमान में कितना पॉइंट है, 7:6 का। तो ये 7 पॉइंट का मान है, तो एक पॉइंट का मान 7 या 21 36 आ गया। तो 36 छिक्का 6, 36 गुणा 6, 36 छिक्का 216। पहले कितने थे, 192, तो कितने बढ़े मेरे प्यार बच्चों, तो 24। कितनी लड़कियाँ, 24। तो आपका सी ऑप्शन राइट था। ठीक है, ये था क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 87। क्वेश्चन नंबर 87 में एक विद्यालय में विद्यार्थियों की कुल संख्या 640 है। तो अगर मेरे प्यार बच्चों मैं आपसे कह दूँ 640 है, ये किसका पॉइंट है, इनके का अनुपात जो है वो 5:3 है। तो मेरे प्यारे बच्चों 5:3, 5 और 3 8, तो 8 पॉइंट का मान, तो ये आ गया 1 पॉइंट का मान 80। तो 8 पंजे 40 400, और 8 तिया 24 240। 30 लड़कियों का नामांकन किया जाता है। अगर 30 लड़कियों का नामांकन किया जाता है मेरे प्यारे बच्चों, तो ये आ गया 270, और उसका अनुपात जो होगा वो कितना है, तो यह अनुपात 14:9 है। तो ये लड़कियों का अनुपात 9 आ गया, 9 तिया 27, ये 14 इसका था लड़कों का, तो 14 गुणा 30, 14 42, कितने होगा टोटल 420। पहले कितने थी, 400, कितने बढ़े 20, कितने मेरे प्यारे बच्चों 20। यही पूछा था उसने। आप जल्दी से नोट करें इसको। हो गया सभी का नोट, दोबारा समझेंगे एक बार जरा, दोबारा समझेंगे। उसने कहा 640 संख्या है टोटल, और हमसे कहा है कि 5:3 का रेशो है। अगर 5:3 का रेशो है, टोटल 640 हैं, तो 5 और 3 8, 8 से कितनी बार 80 बार। तो यहाँ से एक पॉइंट का मान निकाल देंगे अगर हम, तो यहाँ से आएगा मेरे प्यारे बच्चों एक पॉइंट का मान 8 पंजे 40 400, और 8 तिया 24 240। उसने कहा हमसे कि 30 लड़कियों का नामांकन और आ जाता है, तो यहाँ से आएगा 270, 9 पॉइंट का मान, तो एक पॉइंट का मान 30, एक पॉइंट का मान 30। तो ये कह रहा है 14 लड़कों का पॉइंट है, 14 गुणा 30, 14 × 42। तो मेरे प्यारे बच्चों अब 420 हैं, तब 400 थी, तो कितने बढ़े 20, कितना 20। ठीक है, यहाँ तक नोट कर ले सभी ने। चलो मेरे प्यारे बच्चों, तो मेरे प्यारे बच्चों ये क्लास थी रेशो एंड प्रोपोर्शन, अनुपात समानुपात की। तो बेटा वीडियो कैसी लगी आप मुझे कमेंट करके बताइए। ठीक है गाइस, और आपसे एक विनती है कि आप वीडियो को प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आपसे एक विनती करता हूँ, बार बार एक रिक्वेस्ट है मेरे प्यारे भाइयों और बहनों। तो गाइस अगर जो ये परिवार है सुपर एकेडमी का, ये बहुत बड़ा परिवार होना चाहिए। आपको जब कंटेंट अच्छा मिल रहा है तो आपको कोई समस्या नहीं होनी चाहिए फिर, और अगर कोई समस्या है तो आप मुझे कमेंट करिए। तो मेरे प्यारे बच्चों आपसे मैं एक इल्तिजा करता हूँ, एक आपसे विनती करता हूँ बार बार कि आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें सभी के पास। देखो बेटा ऐसा कंटेंट आपको फ्री में मिल रहा है, तो फिर आपको एक सब्सक्राइब करने का जोर पड़ रहा है, इतना तो करें प्लीज़। ठीक है, तो गाइस मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, लाइक करेंगे और कमेंट कर बताएंगे कि वीडियो कैसी चल रही है। ठीक है गाइस, और कैसी लग रही है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।